मैं संजय सिंह ठाकुर न्यूक्लियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ओके, सो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो यूट्यूब पर मेरे चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। पहले वो वीडियो देखें, देन ये तीसरी वीडियो आप देखिएगा। ये 3rd पार्ट है। हमने 2nd पार्ट में ऑलरेडी कंसंट्रेशन के लिए 2 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। 2 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं हम। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था मास परसेंटेज, सेकंड था वॉल्यूम परसेंटेज। नाउ द 3rd टॉपिक इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो 3rd मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहां पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। फर्स्ट मैं बताना चाहूंगा कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का यूज कहाँ होता है। बेटा, इसका सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है, कि जहां पर किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर मास को मिलाते हैं, किसी ग्राम में, किसी वॉल्यूम के अंदर किसी ग्राम में किसी सॉल्यूट को मिलाते हैं, तो वहां पर इसका यूज होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब बेटा सिंपल कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स क्या होगा। अगर मैं इसको बताऊं कि इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, तो परसेंटेज ऑफ W बाय V। मैंने इससे पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि W बेटा क्या होगा यहाँ पर मास, V क्या होगा हमारा वॉल्यूम। तो मास बाय दैट इज मास का होगा उसके ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा वॉल्यूम। तो हम सिंपल यहाँ पर परसेंटेज की बात कर रहे हैं, दैट इज 100। परसेंटेज की बात कर रहे हैं, दैट इज 100। तो सिंपल ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं इसका डायरेक्टली बेटा फॉर्मूला बता रहा हूं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू, फर्स्ट आएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम फॉर वॉल्यूम ऑफ जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब हम बात कर रहे हैं बेटा परसेंटेज का, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल हम बात करें कि किसी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, अब ये होता क्या है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, किसी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना पार्ट्स या कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है बेटा, वही होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट बेटा 4 ppm। ppm या इसको सिंपल पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो ppm पार्ट्स पर मिलियन होता है बेटा। इससे पहले हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखा, या मास बाय मास परसेंटेज देखा, या मास परसेंटेज देखा, वॉल्यूम परसेंटेज देखा। उन सभी के अंदर 100 ग्राम, अगर मास परसेंटेज देखा तो दैट इज 100 ग्राम, वॉल्यूम परसेंटेज देखा दैट इज 100 ml। तो 100 ml में हम वहां पर कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहां पर बेटा इसने बोला है मिलियन। मिलियन मीन्स क्या हो गया बेटा, 10 टू द पावर 6। इसका मतलब हमको 10 टू द पावर 6 में कितना पार्ट सॉल्यूट का, कितना पार्ट सॉल्यूट का घुला हुआ है, डिसॉल्व हुआ है, वो यहां पर कैलकुलेट करना है बेटा। इसका भी कैलकुलेशन जहां पर किसी लार्ज वॉल्यूम के अंदर, किसी लार्ज वॉल्यूम के अंदर स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कोई सॉल्यूट अगर मिक्स हुआ है, सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा पार्ट्स पर मिलियन का यूज होता है। समझ में आ गई होगी आपको डेफिनेशन। हाँ, यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन बेटा वॉल्यूम के लिए भी हो सकता है और मास के लिए भी हो सकता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो बेटा मास ऑफ द वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम की बात करी तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन सेकेंड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हमने बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि मास के लिए बात करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये हो जाएगा बेटा इसके अंदर मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। सेम बेटा यहाँ पर होगा ppm। ओके, तो ppm के लिए बेटा हम समझते हैं फर्स्ट ppm नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ जो भी हमारे पास कंपोनेंट है या सॉल्यूट है, जिस कंपोनेंट का हमको पता करना है उसका, तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट अपॉन
अपॉन हो जाएगा बेटा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन है हमारे पास, उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उनका कंपोनेंट का सम मल्टीप्लाइड बाय, अब बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू दी पावर 6, क्योंकि मिलियन क्या हो गया हमारा 10 टू दी पावर 6, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 10 टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा यहाँ पर 100 ml के अंदर डिजोल्व हो रहा था, या फिर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना था, तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई किया था हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 टू दी पावर 6 है। और बेटा अब आपको वन मोर इंपॉर्टेंट कि हम पीपीएम को मास बाय मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पीपीएम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, W बाय W एंड V बाय V। अब जिसका भी कैलकुलेट करना, अगर आपको W बाय W कैलकुलेट करना तो क्या लिखेंगे हम कि नंबर ऑफ पार्ट्स या मास ऑफ द जो भी कंपोनेंट है उसका हो गया, बट नंबर ऑफ पार्ट जितने भी हैं, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप मास एंड वॉल्यूम दोनों में ही इसे कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल कि हम किसी कंपोनेंट के लिए पीपीएम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो बताता हूं मैं आपको कैसे हम किसी फॉर्मूला लिख रहे हैं हम कि पीपीएम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, उस फॉर्मूले के थ्रू आप इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर पीपीएम ऑफ कंपोनेंट ए, अब हमने यहां पर एक कंपोनेंट लिया है बेटा, ए कंपोनेंट हमारे पास, क्या कंपोनेंट है, अब मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ए मींस क्या होगा, ए अगर कहीं पे लिखा दैट इज वो क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट, बी क्या होगा सॉल्यूट होगा। तो किसी भी कंपोनेंट के लिए हम पीपीएम का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो ए इक्वल्स टू, सो बेटा क्या आ जाएगा इसके अंदर, अब पार्ट्स ऑफ ए के नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए दैट इज मास, अगर मास के फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज क्या हो गया उसका मास, तो मास ऑफ ए, तो ये आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, इसका मतलब हो गया कि मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो W किसका डब्ल्यूशन है, W बेटा ये सॉल्यूशन का W है, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 6। यहां तो बेटा इसको जनरल फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं कि WA मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 6 अपॉन W, किसका W हो गया बेटा ये सॉल्यूशन का W क्या होगा यहाँ पर हमारे पास मास होगा। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि पीपीएम क्या होता है। ओके, नाउ पीपीएम के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिफ्थ मोल फ्रैक्शन, फिफ्थ टॉपिक है बेटा हमारे पास मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन में जो बेटा टॉपिक है हमारा वो है मोल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बट बिफोर द मोल फ्रैक्शन हमें बेटा पता होना चाहिए कि इस मोल फ्रैक्शन के अंदर जो मोल है ये मोल क्या होता है। आई होप आप सभी को पता होगा मोल क्या होता है, बिकॉज हम 11th में पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ रहे हैं। तो अगेन वन मोर टाइम में आपको बता देता हूँ बेटा मोल क्या होता है। तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जो भी हमको जिसका भी मोल कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके 12 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो दैट इज जो 12 ग्राम है बेटा वो 12 ग्राम कहाँ आ गया हमारा गिवन मास में, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इजीली आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। सेम बेटा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू द, किसके इक्वल होता है बेटा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपाउंड, नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपाउंड, जिस भी कंपाउंड का हमें कैलकुलेट करना बेटा उसका आएगा न्यूमरेटर में, एंड देन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ओके ऑफ द सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स है बेटा वो क्या हो जाएंगे उसके डिनोमिनेटर में। ओके, तो मोल फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा, जिसका भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो न्यूमरेटर में एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में। नाउ Na बेटा Na लिया हमने, नाउ Na क्या है बेटा हमारे पास मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। तो ए हमारे पास एक सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट के मोल क्या होगा बेटा Na। नाउ Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो बेटा अगर हम फर्स्ट कैलकुलेट करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A या कंपोनेंट है, तो नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, मोल फ्रैक्शन ऑफ
कंपोनेंट ए इक्वल्स टू, बेटा फर्स्ट किसका आएगा, किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ए का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में क्या होगा हमारे पास Na क्या होगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, Na प्लस एनबी, तो Na प्लस एनबी, तो बेटा ये होगा हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। नाउ सेकंड अगर हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, बेटा इन फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, दैट्स व्हाई आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। आप इजीली, आपको एक बार आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, बस इतना, एक बार पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री बहुत इजी है अगर आपको समझ में आ गई तो, अदरवाइज केमिस्ट्री इतना टफ कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बट समझना इंपॉर्टेंट है आपको। तो नाउ सेकंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल्स टू, किसका कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, कंपोनेंट बी का, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, एनबी, यस एनबी अपॉन Na प्लस एनबी, तो बेटा ये किसका हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, सो दैट इज, नाउ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वन मोर बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं एक्स ए, इसको लिख सकते हैं बेटा एक्स बी, ये भी आप लिख सकते हो इसको डायरेक्टली, अगर ये मिलता है आपको कि एक्स एक्स बी, सो दैट इज, आप समझ जाइए एक्स ए मीन्स क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, एक्स बी मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। अवर नेक्स्ट टॉपिक मोलरिटी, तो बेटा सिंपल, मोलरिटी होता क्या है, मोलरिटी मीन सिंपल बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स क्या डिसॉल्व होना चाहिए, फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके नंबर ऑफ मोल्स है बेटा, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, किसके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितना लीटर सॉल्यूशन है बेटा, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये बेटा इसकी डेफिनेशन हो गई, क्या डेफिनेशन हो गई कि नंबर ऑफ मोल्स, और इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, so is known as molarity, is known as molarity। मोलरिटी से बेटा उसका सॉल्यूशन का हमको कंसंट्रेशन पता चलता है, तो हम जितना भी पढ़ रहे हैं सभी कंसंट्रेशन के अंदर ही पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन आप कैसे पता कर सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम मोलरिटी, आई होप डेफिनेशन आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगेन बता रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, किसमें डिसॉल्व हो रहा है बेटा, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो बेटा इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें कि मोलरिटी M equals to, molarity M equals to number of moles of solute, number of moles of the solute upon volume of solution in लीटर। यहां पर बेटा ध्यान रखना, अभी यूनिट क्या हमारे पास, लीटर, हम अभी लीटर में बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम किस में है, यहाँ पर लीटर में है हमारे पास में। ओके, सो बेटा अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो m इक्वल्स टू क्या ऑब्टेन होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट मीन B, नंबर ऑफ मोल्स मीन N, सो दैट इज NB, क्या हो जाएगा बेटा, NB। ओके, मार्कर अगेन नहीं चल रहा है, वही मार्कर यूज करता हूं मैं, NB। नाउ वॉल्यूम, सो वॉल्यूम दैट इज बेटा V, किसमें वॉल्यूम हमारे पास बेटा, लीटर में, तो बेटा आपको बताना पड़ेगा इन लीटर, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इन लीटर। नाउ बेटा अब हमको पता है एनबी क्या होता है, हमको अच्छे से पता है क्योंकि हम यहाँ से एक फॉर्मूला लेके आ रहे हैं। इस मोलरिटी के बेसिस पे बेटा बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, एंड इसके बाद में जो मोलरिटी आता है उन दोनों बीच में रिलेशन करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो दैट्स व्हाई हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला हम लेके आते हैं अभी। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है, आपको हम फॉर्मूला अभी निकाल के लेके आएंगे एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है, डेरिवेशन के थ्रू। ओके, सो बेटा एनबी, अब NB इक्वल्स टू आपको पता है NB मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या हो गया NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो बेटा क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास किसका होगा, सॉल्यूट का। तो बेटा ये हो गया मास अपॉन क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा दोनों बता देगी, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मास किसका है बेटा, सॉल्यूट, सॉल्यूट मीन्स क्या हो गया बेटा यहाँ पर हमारे पास B, एंड मॉलिक्यूलर मास भी किसका होगा, B। तो बेटा इस NB की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, W अपॉन MB। तो M इक्वल्स टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय V
वी किस में बेटा यहाँ पर अभी हमारे पास में लीटर में है, ये ध्यान रखिएगा, वी किस में हमारे पास लीटर में है। अब बेटा नाउ इफ वॉल्यूम इन लीटर, नाउ नेक्स्ट कंडीशन कि अगर हमारे पास इफ वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर, वॉल्यूम किसमें गिवन है बेटा हमको लीटर, सॉरी वॉल्यूम इज गिवन इन एमएल, सॉरी एमएल में, लीटर में तो हमको ऑलरेडी दे रखा है, वॉल्यूम इज गिवन इन एमएल। किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको वॉल्यूम एमएल में गिवन है तो क्या करेंगे बेटा उसमें, तो आपको पता है कन्वर्ट करना है, जब भी वॉल्यूम एमएल में गिवन हो दैट इज डिवाइड बाय 1000, लीटर से क्या करेंगे, जो भी लीटर में गिवन है उसको डिवाइड बाय 1000। तो बेटा वही कर रहा हूं मैं यहाँ पर, m इक्वल्स टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय V, V किसमें हो गया बेटा हमारे पास ml में हो गया, एंड डिवाइड बाय 1000। अब बेटा 1000 पलट के कहां चले जाएगा ऊपर, 1000 पलट के कहां चले जाएगा बेटा ऊपर, तो इस 1000 को हम ऊपर पहुंचा देते हैं, ये आपने मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा। तो m इक्वल्स टू WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन MB इंटू V इन ml। अब बेटा ये हमारे पास मोलरिटी के लिए एक फॉर्मूला हमको मिल गया, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर बेटा जो भी आपको क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस के अंदर, आपकी 12th एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको मास गिवन होगा, आपको अब मास गिवन है, किसी भी सॉल्यूट का मास गिवन है एंड सॉल्यूट गिवन है, सो दैट इज आप इजीली उसका मॉलिक्यूलर मास तो कैलकुलेट कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आपको आता है सभी को, देन वॉल्यूम भी गिवन होगा, तो हम इजीली मोलरिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे कि मोलरिटी के बेटा यूनिट, मोलरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर यूनिट होती है बेटा मोलरिटी की, या फिर इसको ऑल्सो एक्सप्रेस करते हैं, या फिर इसको एक्सप्रेस करते हैं बेटा कैपिटल एम से और मोलर, ये इन तीनों में से कुछ भी आप यूनिट यूज कर सकते हो। ओके, मोल पर लीटर एम और मोलर, अब लीटर की जगह ml भी हो सकता है। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है मोलेलिटी, 7 नंबर पर आता है बेटा हमारे पास में मोलेलिटी। मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, मोलेलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल m से। बेटा सेम जैसा हमने मोलेरिटी पढ़ा था वैसा ही क्या है हमारा मोलेलिटी भी है, बस डिफरेंस इतना है कि वहां पर नंबर ऑफ मोल्स, वहां पर क्या हो रहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की प्लेस पर है बेटा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, क्या आ गया बेटा यहाँ पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, बस बेटा इतना सा चेंज हुआ है यहाँ पर कि वहां पर जो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, उस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की प्लेस पर क्या आ गया 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। सो क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सॉल्यूट, जितना भी नंबर ऑफ सॉल्यूट बेटा डिजोल्व हो रहा है, किसमें डिजोल्व हो रहा है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी सॉल्वेंट के अंदर जितना भी नंबर ऑफ मोल्स जो डिजोल्व होगा, घुल जाएगा बेटा, वही क्या होगा हमारा यहाँ पर मोलेलिटी, वही क्या होगा बेटा हमारा मोलेलिटी। अब बेटा अगेन मोलेलिटी का फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। सो मोलेलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू, ये मार्कर नहीं चल रहा है, मोलेलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा बेटा मास, किसका मास आएगा सॉल्वेंट का। सो मास ऑफ द सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट है बेटा उसका मास इन केजी, किसमें मास गिवन है बेटा केजी में गिवन है। नाउ अगेन बेटा इसको हम कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूले के बेसिस पे, दैट इज स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स हो गया NB, किसका हो गया बेटा सॉल्यूट का, तो आपको पता है NB हो जाएगा मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो बेटा मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं W से, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं W से, तो दैट इज W, किसका हो गया बेटा सॉल्वेंट का, दैट इज WA। आपने अगर ये नहीं पता हो, सिंबल्स में अगर कुछ कंफ्यूजन हो, सिंबल्स के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप हमारी जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन का, वो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन का देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा A क्या है, B क्या है, W, M, V, N, X सभी क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।
तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद में ही इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो डब्ल्यू है किसमें बेटा, इन केजी, किसमें हमारे पास में केजी में है, इन केजी। तो बेटा आप लगाओ, हमको एक और पता है कि एनबी इक्वल्स टू क्या होता है, जैसा हमने मोलरिटी में किया था वही यहाँ पर होगा बेटा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास किसका है बेटा, सॉल्यूट का, तो दैट इज बी। मोलर मास भी किसका है, सॉल्यूट का, दैट इज बी। तो यहाँ पर हम इसकी प्लेस पर पुट कर देंगे m इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए इन के जी। ये हो गया बेटा हमारे पास में डब्ल्यू बी अपॉन इन के जी। नाउ मैं अब यहाँ कर रहा हूँ इसको आगे कंटिन्यू। ओके, तो m इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ए इन ग्राम। अब बेटा जैसे ही मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, क्या हो जाएगा बेटा, 1000 से डिवाइड, तो डिवाइड बाय 1000। अभी 1000 कहां चले जाएगा बेटा, पहले 2 पर, सो दैट इज m इक्वल्स टू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ए इन ग्राम। तो बेटा ये हमको यहाँ पर ऑब्टेन हो गया मोलेलिटी का फॉर्मूला। कंफ्यूज मत होना, मोलेलिटी और मोलेरिटी में। मोलेलिटी में बेटा ऑलवेज क्या होगा, डब्ल्यू एस में मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, एंड मोलेरिटी में क्या होता था बेटा, मोलेरिटी का फॉर्मूला मैं साइड में कहीं लिख के बता देता हूं आपको, यहां लिख देता हूं मोलेरिटी का फॉर्मूला, m इक्वल्स टू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन नहीं ये मार्कर तो ये हो नहीं पाएगा। ओके, अगेन बताता हूं बेटा, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय वी इन ml। तो बेटा आप डिफरेंस समझिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर v है और यहाँ क्या है हमारे पास WA है। बस इतना सा डिफरेंस है बेटा इन दोनों के अंदर। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि मोलेलिटी और मोलेरिटी क्या होती है, और इसका एक्सप्रेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसको फॉर्मूले को आपको याद करने की नीड नहीं होगी, आपको इजीली फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। इजीली अब आप इन फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हो। अब बेटा इसकी भी यूनिट क्या होगी, मोलेलिटी की भी यूनिट क्या होगी बेटा, वही होगी मोल पर केजी। क्या यूनिट होगी इसकी, मोल पर केजी। बिकॉज हमको समझ में आ रहा है इजीली मोल पर केजी, बिकॉज ऊपर क्या हमारे पास मोल, तो मोल पर केजी इसकी यूनिट होगी। या फिर इसको स्मॉल m से एक्सप्रेस करेंगे। ओके।